शब्द हमारा, बीजक की वाणी है, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। यानी शब्द हमारा, यानी मैं खुद शब्द हूं, और तू शब्द का, तू भी शब्द स्वरूप का है, यानी तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा। सुन मत जा सरक, मुझे पता है ये मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन सरक मत जाना। जैसे एक भाई सरक गया ग्रुप में से ना, वो कहता अच्छा मैं चलता हूं, समझ में नहीं आ रहा, तो सरकना नहीं है, अच्छी तरह समझना है। क्योंकि इंसान चोले में अगर आप नहीं समझे तो 1,84 में भी समझ नहीं पाओगे। कुत्ता बिल्ली बकरा बन के थोड़ी नहीं व्हाट्सएप के ग्रुप में आओगे, इसमें ज्ञान समझोगे, फिर तो भौंकोगे किसी गली में खड़े होके। लेकिन इंसानी चोला मिला है केवल समझने के लिए, सरकने के लिए नहीं। तो कह रहे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, अगर तू अपने शरीर से हटके अपने आप को आत्मा जानना चाहता है तो शब्द ही ले परख। तो ये परख कर ले कि तेरे गुरु ने तुझे कौन सा शब्द दिया है। कहीं तेरे गुरु ने कोई मंत्र तो नहीं पकड़ा दिया कि तुझे तोता बना दिया इंसान से। तोता भी राम राम रटता है और इंसान से ज्यादा बार रट लेता है, फिर तो तोते की भी मुक्ति हो जाए। लेकिन नहीं होगी, क्योंकि राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलता, जैसे धन धन करने से कोई धनी नहीं हो जाता, और पानी पानी करने से किसी का गला गीला नहीं हो जाता। इसी प्रकार राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह कबीर कबीर करने से किसी को रब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि रब है आत्म तत्व, खुद ही खुदा बनना है हमने। खुद में ढूंढोगे खुदा मिलेगा। ठीक है, राम का मतलब है रमता राम, जो सब में रम रहा है। लक्ष्मण का मतलब है इस लक्ष्य, यानी कि टारगेट, मन, यानी जो हमारा मन है, इस मन पे लक्ष्य बना के रखना, यानी इसको गलत काम करने से रोकना है। लक्ष्मण 24 घंटे रखवाली करता था, वही लक्ष्मण हमने बन जाना है। अपने ही मन की रखवाली करनी है, कहीं गलत काम ना करे। सीता का मतलब है शीतलता, शीत, यानी जब राम मिलेगा तो सीता अपने आप आ जाएगी आपके पास, कहीं जानने की जरूरत नहीं है। हनुमान का मतलब है जो हनन करे अपने मान का, अपने अहंकार का, वही हनुमान है। पूरे पर्वत को उठा लिया, लेकिन राम जी के चरणों में जाके बैठ गए। क्या राम जी को नहीं उठा सकते थे क्या? राम लक्ष्मण को भी उठा के लेके आए थे, लेकिन फिर भी उनके चरणों में जाके बैठ गए। रावण कौन है? रा यानी राक्षस, वन यानी ये शरीर, इस शरीर में रहने वाला मन ही रावण है। विभीषण कौन है? वी यानी विवेक, और भीषण यानी बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा विवेकी था। राक्षसों के बीच में रह के भी भगवान की भक्ति कर ली जिसने, उस विवेकी को विभीषण कहा जाता है। दशरथ का मतलब क्या है? 10 इंद्रियों का रथ, जो 10 इंद्रियों का रथ लेके इधर उधर भटक रहा है, और जो राम के वियोग में, यानी आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण मर जाता है अंत समय में। यानी कि आत्म ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो आप दशरथ की तरह एक कहीं कोने में पड़े होंगे, यानी आपकी 10 इंद्रियां खत्म हो जाएंगी राम के वियोग में। कुंभकर्ण क्या है? जो कुंभक रेचक पूरक करते हैं, यानी कि वो योगी तो थे, ब्राह्मण तो थे, लेकिन राक्षस पद्धति को प्राप्त हो गए। कुंभक रेचक पूरक करने वाले ये राक्षसी कहलाते हैं। मेघनाद क्या है? मेघ की नाद, बादलों की गर्जना, जो अनहद नाद को सुनते हैं वो योगी होते हुए भी एक राक्षस जून में जाते हैं। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्म में आ जाना, यानी अपने आत्मा में स्थित हो जाना ही ब्रह्मा है। शिव क्या है? जब शव में ई की शक्ति लगती है तो शिव बनता है, यानी कि शव यानी शरीर, और ईश्वर यानी कि आत्मा, जिसकी वजह से शव भी शिव बन जाता है, उसको जानना है। तो इसी प्रकार दुर्गा क्या है? दुर्ग यानी महल, और आ यानी कि आजा, इस महल में आजा, कहीं बाहर मत भटक। इसी शरीर के माध्यम से तुझे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जैसे आप इस वक्त शरीर के माध्यम से आत्मा का ज्ञान ले रहे हो। इसी प्रकार विष्णु क्या है? जो विश्व के हर अणु में रमा हुआ है, वही विष्णु है। आत्म तत्व की बात है यहाँ पे, यानी कि अणुओं से बने हुए शरीरों में जो रमता राम रम रहा है पूरे विश्व में, वही आत्मदेव है। इसी को जानना है। खुदा क्या है? खुद में आ जाना ही खुदा है। अल्लाह क्या है? जो अव्वल है, जो अल्लाह, यानी कि जो आला दर्जे का है, नंबर 1 क्वालिटी का है, वही अल्लाह है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह बड़ा कि राम छोटा, वो एक ही बात है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसको। इसी प्रकार वाहिगुरु क्या है? जब हमें उस गुरु का, यानी उस आत्मा का आनंद मिलता है तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली वाह निकलता है। तो जैसे ही आत्मा के ज्ञान में बाबा नानक आए तो उनके मुंह से निकला वाह गुरु, यानी क्या चीज मिल गई मुझे।
ये कोई मंत्र नहीं है कि वाहिगुरु करने से आपको अल्लाह मिल जाएगा, वाहिगुरु मिल जाएगा। तो इसी प्रकार सांकेतिक ज्ञान है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, संतों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हम इन 52 अक्षरों के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और इन 52 अक्षरों के चक्कर में नामों में उलझ गए। जबकि जल वाटर नीर तोय सब एक है, लेकिन हम केवल अक्षरों के चक्कर में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं कि राम बड़ा कि अल्लाह छोटा, वाहिगुरु बड़ा कि जीसस छोटा। लेकिन देखा किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन झगड़ा करने नंबर 1 है। अब किसी को पूछो, काजी नमाजी को किसी ने कभी आत्मदेव का अनुभव किया है? कभी जाना आत्मा क्या है? तो आत्मा के नाम पे शून्य होंगे, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु नाम पे पूरा झगड़ा करने के लिए तैयार है, लठ उठा के तैयार खड़े हैं, बस आओ तो सही। तो इसलिए साहिब ने बोला, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। एक पंडित जी भी आपको आत्मा की बात बता सकता है, लेकिन फिर आपको कहेगा चल मूर्ति की पूजा कर, 10 रुपए चढ़ा, माला पकड़ा और जाओ। अब आत्मा कहाँ चली गई भाई? अब कहाँ से शरीर की पूजा करवा दी तुमने? इसी प्रकार बड़े बड़े गुरु आते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, और आत्मा आत्मा चिल्ला के उसके बाद क्या करते हैं? फिर किसी राम जी कृष्ण जी के शरीर को पुजवा के माथा टिकवा के कहते हैं जाओ अपने घर को चले जाओ। अरे भाई, आत्मा वो शरीर नहीं है जिसकी तुमने पूजा करवा दी, वो तो आत्मा के कपड़े हैं। राम जी का शरीर राम जी की आत्मा के कपड़े हैं, कृष्ण जी का शरीर कृष्ण जी की आत्मा के कपड़े हैं, आपका मेरा शरीर हमारी आत्मा के कपड़े हैं। आत्मा को जानना है, कपड़ों से न्यारे हो जाना है। नहीं तो जैसे विष्णु जी को बार बार जन्म लेना पड़ा, कभी मछली के रूप में, कभी कछुए के रूप में, कभी सूअर के रूप में, ये उन्होंने यही समझाया कि मैं 84 से पार नहीं हो पाऊंगा, तो तुम कैसे हो जाओगे? शरीर धारण करना ही पड़ेगा अगर अपने आप को शरीर मानोगे तो। इसलिए हमें अपने आप को आत्मदेव मानना है और जानना भी है गुरु के द्वारा। गुरु करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें गुरु की टांग पकड़ ली तुमने, अब गुरु जहां जाएगा वहीं तुम्हें लेके जाएगा। गुरु का मतलब है ज्ञान। गुरु आपको आपकी आत्मा से जोड़ेगा, ना कि अपने शरीर से। हाँ नितिन दास जी, हेलो, मेरा इसमें आप सवाल है। हाँ, ये पुनर्जन्म किसका होता है? प्रकृति का होता है या फिर हमारा होता है? देखो, प्रकृति ना तो आपके बिना चल सकती है, ना आप प्रकृति के बिना चल सकते हो जीव अवस्था में। आत्मा को किसी प्रकृति की जरूरत नहीं है, याद रखना। लेकिन जीव को प्रकृति की जरूरत है। जैसे आपको सांस लेने की जरूरत है। सांस क्या है? वायु तत्व है, प्रकृति है। बिना सांस के आप यहाँ शरीर में रह नहीं सकते। अगर आपको कोई गला दबा दे तो बाहर जितनी मर्जी हवा है, लेकिन आपके शरीर के अंदर नहीं जा रही, तो आपको ये देह छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद फिर दूसरी देह पकड़ लोगे। तो आना और जाना जीव का काम है, ना कि आत्मा का। आत्मा को किसी सांस की जरूरत नहीं है, आत्मा को वायु की जरूरत नहीं है, आत्मा को पानी की जरूरत नहीं है। आत्मदेव अजन्मा है और वो कभी खाता पीता नहीं है। हाँ नहीं, जी। जो मतलब जो तथाकथित धार्मिक लोगों को जो मतलब मत है कि मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम लोकेश है, तो अब लोकेश मरकर फिर कहीं और जन्म लेगा, ये भी लोकेश का ये पहला और अंतिम जन्म ही था। मतलब आप इस पर थोड़ा कल तो करें। नहीं 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 नहीं, हाँ, जन्म तो लेना पड़ेगा। जन्म कौन नहीं लेता है? जो तो शरीरों फिर से तो अलग रहना सीख लेता है वो कभी हाँ, इसमें हाँ फिर बोलो। अहंकार आ गया ना। अहंकार का तो मतलब ये पहला और आखिरी जन्म। ईगो टेंडेंसी होती है, ईगो टेंडेंसी, तो ईगो टेंडेंसी बदलती रहती है। अहंकार क्या होता है? सबसे बड़ा हाँ। अहंकार है देह अहंकार। सबसे बड़ा हम्म। अहंकार है देह अहंकार। अगर आप कपड़ों के बिना रहना सीख गए तो आपको दोबारा कपड़े नहीं मिलेंगे, याद रखना। जब से हमने होश संभाला है, पहले हम नंगे घूमते थे। जब हम बच्चे थे, हमारी मम्मी, हमारी माता जी नैपी वो पकड़ा दी, अगर लंगोटी पहना दी, नहीं तो पड़े हुए हैं कहीं नंगे झड़ंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें उस वक्त होश नहीं था। लेकिन जब हमने अपनी होशो आवास में पहली बार कपड़े पहने खुद से, और वो भी क्यों पहने? अपने अंग ढकने के लिए। वो दिन और आज का दिन हम कभी किसी के सामने नंगे नहीं खड़े हुए। जब हमने पहने अपनी इच्छा से, अपने अंग ढकने के लिए, और वो भी इसलिए कि हमें शर्म आती है कि हमारे अंग कोई ना देखे, उस दिन से आज तक हम कभी कपड़ों के बिना नहीं रहे। लेकिन हाँ, हमारी माँ ने 10 बार कपड़े पहनाए हमें, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कपड़े होते क्या है, कपड़े क्यों पहने, वो बात अलग है। उस वक्त हमने कई बार कपड़े उतार दिए। लेकिन जब हम अपनी अपनी इच्छा से कपड़े पहने हैं तो हम किसी के आगे कपड़े नहीं खोलते। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये हमारे कपड़े हैं। हमने जब से एक बार कपड़े धारण कर लिए, हम बिना कपड़ों के रहना सीख ही नहीं पाए। अब यही चीज कबीर साहब हमें आके सिखाते हैं कि शरीर के बिना रहना सीख लो। अगर आपने एक बार भी शरीर के बिना रहना सीखने की एक बार भी अगर आपने अनुभूति कर ली, आप निडर अवस्था में चले जाओगे।
आप निर्भय अवस्था में चले जाओगे। अब आपको शरीर के बिना रहना आ जाएगा कि कैसे रहा जाता है। उसके बाद आपको धारण करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर वही धारण करता है जो अंत समय में शरीर को छोड़ नहीं पाता है, जो मोह कर लेता है शरीर से कि हाय मैं मर रहा हूं, हाय मेरा शरीर छूट रहा है, मुझे शरीर चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे शरीर चाहिए, मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। असल में एक अविनाशी जीव ये कह रहा है कि मुझे बचा लो, जबकि उसको ये नहीं पता तू तो अमर है, तू मर ही नहीं सकता, तुझे बचाएगा कौन तुझे? अरे तुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो बचाने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो अपने आप को शरीर मान रहा है, इसलिए वो शरीर को कह रहा है बचा लो। लेकिन गलत फहमी में है कि मैं मर रहा हूं, मर शरीर रहा होता है। अब क्या होता है, अंत समय में वो पूरा जोर लगा देता है शरीर को बचाने में। बस यही उसकी गलती है, यही उसकी गलती है कि वो शरीर को दोबारा जीवित करने में लग जाता है। और वो इतना पावरफुल है कि वो दोबारा शरीर को बना सकता है, और जाता है बनाने गर्भ में, दोबारा चला जाएगा। यही देह अहंकार खत्म करना है बस। जिसने ये देह अहंकार खत्म कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, बात खत्म, मुक्ति, अब कुछ नहीं चाहिए। क्या सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं शरीर नहीं हूँ? सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। भोले शंकर इतने युगों तक तपस्या करते रहे, लेकिन जब भस्मासुर आया ना और सिर पे हाथ रखने लगा तो उनको भी भागना पड़ गया। सोचना नहीं है, देह छोड़ना है, जीते जी छोड़ना है। प्रैक्टिस करनी है कैसे छोड़ना है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ बहुत मेहनत करनी है, बोध में रहना है तुमने। तुमको तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप जीते जी इस देह से अलग रहना सीख सकते हो। ये तरीका बताया जाता है। इस तरीके को यानी इस फॉर्मूले को जो अपना लेता है। हाँ जी, कोई बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ यानी मरने की कला सीखनी है हमको। हाँ जी बिल्कुल, दिस इज आर्ट ऑफ डेथ, हाउ टू डाई। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे और बहुर न मरना होई। यानी कि मरता मरता जग मुआ, सारे ही मर रहे हैं, कोई बच ही नहीं रहा है। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, लेकिन मरने का सही तरीका किसी को आता ही नहीं है। ऐसी मरनी जो मरे, अगर कोई ऐसे मरे, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे कोई मर गया, बहुर न मरना हुई, उसके बाद उसको दोबारा कभी मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बता दूंगा कि उसको शरीर ही नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं मिला तो मृत्यु भी नहीं मिलेगी, हमेशा के लिए छुट्टी, आत्म तत्व में समा जाओ और ये सारे काम धंधे खत्म और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। क्योंकि आदमी सोचता है कि क्या करेंगे मुक्ति लेके, वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो नहीं सोच रहा होता है, मन बैठा है जो अंदर वो सोचवा रहा होता है। क्या करेंगे मुक्ति लेके, अच्छे खासे खा रहे हैं पी रहे हैं भाई, एक जन्म खा रहे हैं पी रहे हैं, इसी जन्म में मिल रहा है ये खाना पीना। अगले जन्म में सुअर बना के किसी नाले के बीच में खड़ा करवा देगा ये, और वहां खाओगे पियोगे क्या, वो आपको खुद पता है। मतलब पूछ नहीं लगनी चाहिए। समझ रहे हो? अभी मिल रहा है पिज्जा बर्गर और ये सब केवल इंसानी चोले में। वो भी क्यों मिल रहा है कि भागने की बात मत कर भाई, रहने की बात कर। आज हर आदमी रहना चाहता है, उससे पूछो दोबारा आना चाहते हो, बिल्कुल आना चाहते हैं भाई। एक ही जन्म मिलता है इंसानी चोला, उसके बाद तो 84 खड़ी है। ठीक है ना? तो ये मन बहुत शातिर है, इससे बच के रहना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नितिन जी चलो बहुत लंबा लेक्चर हो गया। एक हाँ जी। मतलब मेरा आखिरी सवाल बस। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि हाँ जी। अर्जुन तुम्हारे जन्म से भी पहले तुम्हारा कुछ नहीं था और तुम्हारे जन्म के बाद में भी तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। ये भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोला, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ है वो बीच के अंदर है। वो सही बोला। तो फिर हाँ, तो फिर तुम्हारा तो कुछ पहले वैसे भी नहीं रहने वाले, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि तुम सूअर बनोगे या फिर तुम ये चिट्ठी बनोगे? इसको थोड़ा समझाओ। नहीं, सुनो सुनो, उसका भाव पकड़ना है आपने। तुम्हारे से पहले कुछ तुम्हारा नहीं था और तुम्हारे बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यानी कि तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है इस प्रकृति के द्वारा ही मिल रहा है, तुम्हारे संस्कारों के द्वारा ही मिल रहा है। तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे संस्कार बनेंगे, वैसे ही तुम्हें अगला जन्म मिल जाएगा। तुम्हारा हमारा तो कुछ है ही नहीं है। अभी क्या आप साइन करके आए हो कि मैं इंसान चोला लेके आऊंगा? हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर धारण करना पड़ता है। समझ रहे हैं? हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसी फिल्म दिखाई जाएगी वैसी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर भूकंप आएगा तो हम सबको सहना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, किसी का बस नहीं चलता यहाँ पे। ये प्रकृति है, पर आकृति यानी कि कुछ किसी और की आकृति, मेरी आकृति नहीं।
प्रकृति को हमने धारण कर रखा है। प्रकृति क्या है? ये शरीर ही प्रकृति है। यही 5 तत्व हमने धारण कर लिए हैं जो बाहर खुले पड़े हैं। 5 तत्व बाहर खुले पड़े हैं और 5 तत्व हमने धारण कर रखे हैं। यही प्रकृति है। जब ये सजा देती है तो क्या करती है? इन्हीं इंद्रियों में दुख दे देती है। किसी को पोलियो कर दिया तो क्या किया? एक इंद्री खराब कर दी। किसी को अंधा कर दिया तो क्या किया? एक इंद्री खराब कर दी। किसी को बहरा बना दिया तो क्या हुआ? इंद्री खराब कर दी। जीव का थोड़ी नहीं कुछ खराब कर सकती है ये शरीर का कुछ खराब कर सकती है। यानी प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति के ही कर्मों का प्रकृति को ही भुगतान करना पड़ता है। आप किसी का हाथ काटोगे यानी आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी करी, सामने वाले की प्रकृति के साथ, तो अब आपको अपनी प्रकृति से हिसाब देना पड़ेगा, अपना हाथ कटवाना पड़ेगा। आप किसी का गर्दन काटोगे तो आपको अपनी प्रकृति की हानि, क्योंकि आप अपने आप को अलग और सामने वाले को अलग मान के बैठे हो, जबकि दोनों की प्रकृति एक है। इसीलिए बोला गया जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि सामने वाले को आप दूसरा समझ के मत ट्रीट करना गलती से भी। सामने वाले को आप अपना ही स्वरूप मान के, तभी अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया गया विश्व रूप में, आप 11वें अध्याय देखो, जिसमें विश्व रूप दिखाया गया, विराट रूप दिखाया गया, दुनिया भर के आदमी खड़े कर दिए गए। और क्या बोला अर्जुन ने कि महाराज आप कौन हो? तो उन्होंने क्या बोला? ये सब मेरे ही स्वरूप है, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। यानी मैं देवता भी हूँ, मैं गंधर्व भी हूँ, मैं यक्ष भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तुम किसी के साथ भी कुछ करते हो, तुम वो मेरे साथ कर रहे हो और मैं उसका बदला तुम्हें अवश्य दूंगा। इसलिए सामने वाले को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो किसी और का शरीर नहीं, तुम्हारा शरीर है। अगर तुमने उसे प्रेम किया, अगर तुमने उसे सुख दिया, तो भाई तुम्हें सुख मिलेगा। कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हारा सुख टाल सके। और अगर तुमने उस शरीर को दुख दे दिया, तो यानी कि तुमने अपने ही शरीर को दुख दे डाला। टिट फॉर टैट है, इसको अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अरे आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए, कबीर खुद ही ठगाइए और न ठगिए कोई। कहते हैं खुद ठग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को मत ठग लेना भाई, क्योंकि तुम खुद को ही ठग लोगे नहीं तो। इसलिए सामने वाले को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। शारीरिक कष्ट तो बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान अज्ञान का झगड़ा तो चलेगा, क्योंकि टीचर बच्चे को समझाने के लिए डंडे भी मार देता है, लेकिन समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सवाल कोई है नहीं और डंडे मारना शुरू कर दे वो। समझ रहे हो? ज्ञान अज्ञान के झगड़े में तर्क वितर्क चलता है, थोड़ा ऊंचा नीचा भी बोलना पड़ जाता है कई बार सामने वाले को समझाने के लिए, लेकिन वो उसके भले के लिए बोला जा रहा है, ना कि उसको कष्ट देने के लिए। वहां पे वो चलता है, समझ में आता है, लेकिन किसी को वैसे ठेस नहीं पहुंचानी है, वरना वो वापस आपके पास ही आएगी बॉल। कर्म रूपी बॉल आपके हाथ में है, दीवार रूपी सामने प्रकृति खड़ी है। जितना तेज बॉल दीवार पे मारोगे उतनी ही फास्ट तुम्हारे पास आएगी, और जितना हल्का फेंकोगे उतनी ही हल्के से तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे पास कैच करने के लिए समय होगा, यानी कष्ट भोगने के लिए तुम्हारे पास जिगरा होगा। लेकिन अगर तेज मारोगे तो बिल्कुल फास्ट आएगी और तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा, यानी तुमसे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कर्म भोगते हुए, अपने ही कर्म। इसलिए भाई सबसे पहले कर्म पे कंट्रोल करो, उसके बाद आगे भक्ति की बात होगी।